देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, काम का अधिकार, मौलिक अधिकार, काम का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाइए। नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण भारत देश के साथ हमारे में भी माननीय भी भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम संबोधित माननीय श्री मनसुख मंडाविया जी, माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के नाम संबोधित, और एक ज्ञापन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन बोधित यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले दिया जा रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न कर्मचारी संगठन भी यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रमुख रूप से कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष भाई महेश पिरखरे जी, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भाई आनंद रावत जी भी उपस्थित हुए हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के और अन्य सभी कर्मचारी संगठनों के शिक्षक संगठन जो हैं, आज़ाद अध्यापक संघ और सभी संगठन, और हमारे जो नगर पंचायत कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधि और अन्य विभागों के कर्मचारी सभी यहाँ पे आए हैं। और ये ज्ञापन माननीय प्रतिनिधि के तौर पर तहसीलदार महोदय के द्वारा हम सभी देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं और मैं उस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। प्रति श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, श्री मनसुख मंडाविया जी, माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी, उपमंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, विषय भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव पर आधारित ज्ञापन। महोदय जी, भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय त्रिवार्षिक 3 दिवसीय अधिवेशन 6, 7, 8 फरवरी 26 को भगवान जगन्नाथ के पवित्र स्थल पुरी उड़ीसा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देश भर से उपस्थित श्रमिकों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई। तत्पश्चात सभी प्रस्तावों को सर्वानुमति से पारित किया गया। इस अधिवेशन से पहले भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्रम तथा रोजगार मंत्री से मुलाकात की तथा अनेक मांगों का एक ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा था। मुलाकात के वक्त माननीय मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया था कि उठाए गए मुद्दों की जांच कर अतिशीघ्र इसका समाधान किया जाएगा। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं: सभी सेक्टर तथा सभी श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के अंत्योदय की सच्ची भावना के साथ एक साथ लागू किया जाए। नंबर 2 लेबर कोड अर्थात इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ फंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में व्याप्त श्रमिकों की चिंताओं का समाधान किया जाए। त्रिपक्षीय तंत्र का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण किया जाए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को अविलंब आहूत किया जाए। अनेक त्रिपक्षीय कमेटियों का पुनर्गठन किया जाए और ये भी सुनिश्चित हो कि नियमित रूप से श्रमिकों के कल्याण हेतु व्यवहारिक रूप से कार्य करें। EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ते के साथ लागू किया जाए। EPF में अनिवार्य अंशदान के लिए वर्तमान वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 प्रतिमाह किया जाए। इसी प्रकार वर्तमान में एसिक के तहत कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 21000 रुपये प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 42000 किया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की मूल भावना के अनुसार स्कीम वर्कर और ठेका श्रमिकों को स्थायी किया जाए। आम भर्ती पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए तथा नौकरियों में बिना किसी अनिश्चितता तथा असुरक्षा के गारंटीड रोजगार का भरोसा दिया जाए। इसके अलावा भी भारतीय मजदूर संघ के 21वें अखिल भारतीय अधिवेशन में जो तय हुआ था
उसके साथ ही भारतीय मजदूर संघ इन मांगों की ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज 25 फरवरी को पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। माननीय तहसीलदार महोदय, एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नाम आपको हम सौंप रहे हैं, जिसमें निम्नांकित मांगे हैं। मध्य प्रदेश के बाह्य स्रोत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन एवं श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाएं। प्रदेश के बाह्य स्रोत आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु हरियाणा सरकार की तर्ज पर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस संबंधी नीति अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनाकर भविष्य सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के जो विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जिनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो गई है, उनको स्थायी कर्मी घोषित किया जाए और इन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य सभी लाभ प्रदान किए जाएं। प्रदेश के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु संविदा नीति 2023 की कंडिका 9.8, 6.2 एवं 11.5 विलोपित कर सभी विभागों में एक समान नीति लागू की जाए एवं नियमित कर्मचारियों के समान ग्रेड पे के आधार पर समकक्षता निर्धारण किया जाए। वर्ष 2007 से कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत किसान मित्र एवं दीदी को कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सेवा से पृथक किया गया था। अतः माननीय से निवेदन है कि कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अंतर्गत अनुभवी किसान मित्र और दीदी की सेवा बहाल कर पुनः कार्य में संलग्न किया जाए। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों को पदों पर हरियाणा राज्य शासन की नीति की तरह 65 वर्ष तक सेवा निरंतर करते हुए मासिक मानदेय दिया जाए। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की न्यूनतम अर्हता प्राप्त एवं लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके कार्य वर्षों के आधार पर अनुभव का लाभ देकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। बिजली कर्मचारियों के संबंध में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस अंक और आयु सीमा में छूट देते हुए और इसी के साथ ही कंपनी कैडर की उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता एवं उच्च शिक्षा डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंताओं के पद पर नियुक्ति दी जाए। विद्युत कंपनी में वर्ष 2009 से 18 तक नियुक्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति 7वें वेतनमान में मूल वेतन 23,000 की जगह 25,300 करने के लिए उन्हें 3 वेतन वृद्धि प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। वर्ष 2006 के उपरांत नियुक्त नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी विद्युत देयक में 50% की छूट दी जाए। संविदा नीति में 50% आरक्षण के अतिरिक्त वर्ष 2013 में विद्युत कंपनियों में नियमित पदों के विरुद्ध परीक्षा देकर भर्ती हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और वर्ष 2012 के उपरांत नियुक्त बैचों को 3 वेतन की विसंगति दूर कर 3 की लागू की जाए और 1990 बैच की वेतन विसंगति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच आदेश का पालन किया जाए। राज्य कर्मचारियों के संबंध में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों के कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई 70, 80, 90% स्टाइपेंड व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति वेतन देय करने बाबत अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के CPCT परीक्षा के संबंध में पूर्ववर्ती नियमानुसार संशोधन कर सेवा सुरक्षित की जाए। मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवकों, पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के संबंध में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग, मूलतः शिक्षा कर्मी एवं संविदा शिक्षक के सेवावधि की गणना उनके समस्त स्वत्वों के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश एवं पेंशन निर्धारण हेतु मान्य करने बाबत विभिन्न विभागों में कार्यरत लिपिकों को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान ग्रेड पे रुपये 2800, ग्रेड पे के स्थान पर ग्रेड पे 3600 एवं तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान ग्रेड पे 3200 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 स्वीकृत किया जाए। 2 से अधिक संतान वाले शासकीय सेवकों की दुर्भावनापूर्ण हो रही शिकायतों तथा नियमों की गलत व्याख्या से उन पर कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इस नियम को समाप्त किया जाए। शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को सममान वेतनमान देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5/9/2025 को की गई थी, जिसके आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएं। दिनांक 26/7/22 को स्वास्थ्य विभाग के निर्णय अनुसार प्रदेश में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को ग्रेड पे रुपये 2800 लागू किया जाए एवं फार्मासिस्टों का पदनाम फार्मेसी ऑफिसर किया जाए। प्रदेश में संचालित 10,287 स्वास्थ्य केंद्रों में 126 प्रकार की दवाइयों के वितरण एवं संधारण हेतु फार्मासिस्ट एक्ट अनुसार फार्मासिस्टों की पदस्थापना की जाए। प्रदेश में कार्यरत पटवारियों का वेतनमान उन्नयन कर ग्रेड पे रुपये 2100 से रुपये 2400 किया जाए एवं राज्य शासन द्वारा गठित समिति के अनुशंसा टीम के अनुसार कैडर रिव्यू किया जाए। चालक परिचालक कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा अनुसार बोर्ड को किया जाए।
मध्य प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिवों को मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्राम सम्मिलित किया जाए। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने आवश्यक कार्यवाही की जाए। वेतन विसंगति के निराकरण हेतु गठित वेतन आयोग का पुनर्गठन किया जाए एवं वेतनीय विषय वित्त विभाग मध्य प्रदेश राज्य शासन राजपत्र दिनांक 12/12/19 अनुसार किया जाए। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत स्थल सहायक समयपाल तृतीय श्रेणी कुशल श्रेणी का पद है, जबकि उन्हें ग्रेड पे के अर्ध कुशल श्रेणी की 1800 रुपये दी जा रही है। अतः स्थल सहायकों को 1900 ग्रेड पे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2023 में की गई घोषणा अनुसार आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को प्रतिवर्ष 1000 की वृद्धि प्रदान की जाए और आशा एवं सुपरवाइजर की सेवा को बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए। मध्य प्रदेश में नए 92 साइड रेलवे स्टेशनों तक पहुंच मार्ग बनाया जाए ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों कर्मचारियों को सुविधा हो। पैसा मोबिलाइजर का मानदेय रुपये 8000 करने हेतु केंद्र शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक पद पर बिना परीक्षा के 50% पदों पर सीधी विभागीय पदोन्नति दी जाए एवं 2025 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यकर्ताओं को उसी अंक सूची के आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। मिड डे मील योजना के रसोइयों का मानदेय मासिक रुपये 10,000 किया जाए एवं योजना का निजीकरण समाप्त कर दुर्घटना होने पर निःशुल्क इलाज मुआवजा की व्यवस्था की जाए। प्रदेश की सभी मंडियों में काम करने वाले तुलावटी हम्मालों को भी एक निश्चित मानदेय दिया जाए। प्रवासी मजदूरों के परिवारों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और वृद्ध माता पिता के जीवन यापन की व्यवस्था भी की जाए। भवन निर्माण मजदूर कर्मकार मंडल पंजीकृत मजदूरों के लिए भी योजनाओं का लाभ देने के लिए एक ठोस नीति की जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन के समान मानदेय दिया जाए। इसके अलावा भी अन्य और विभागों के संबंधित मांगों को इसमें शामिल किया गया है। हम उम्मीद करते हैं माननीय तहसीलदार महोदय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और माननीय श्रम रोजगार मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन को आज ही भिजवाने का कष्ट करेंगे। आप सभी पदाधिकारी आ जाएं और हमारे ज्ञापन को भेज कराएं। हमारे इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री भाई रामजी रिछारिया और बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय त्रिपाठी जी भी भारतीय मजदूर संघ के हमारे बीच में है। आप सभी मिलकर के आप लोग ऐसे पीछे आ जाओ या फिर आप पीछे आ जाओ।